जो तूफानों से लड़ते जा रहे हैं, जो तूफानों से लड़ते जा रहे हैं, वही संसार बदलते जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंसर्टिंग मिसिंग टर्म, लुप्त पदों को भरना से संबंधित कॉन्सेप्ट को कराएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम आपके कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे जो आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। निम्न दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें भरना है, यानी यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले हमने इस प्रश्न की स्ट्रेटजी को समझना है कि इसमें क्या दिया है और उसके आधार पर हम इसको भरेंगे। तो देखो ये संख्या इन दोनों में से किस प्रकार से प्राप्त हुई है। तो देखो 13 और 17, 13 गुणा में 17, सॉरी इसका गुणा करोगे तो 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13, 13 और 9 कितने होंगे 22, तो हमें 221 प्राप्त हो गया। अब ऐसे इसको देखोगे तो 12 गुणा में 19 करो तो 19 दूनी 38, यानी 8 आगे 3 कैरी हो गए और 19 एकम 19 और 3 कितने होते हैं 22, यानी 228 ये मिल गया हमें। ऐसे ही अब हमने इसको प्राप्त करना है तो 13 गुणा में 18 करना पड़ेगा। कन्फर्म हो गया कि ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हो रही है। तो ऐसे यहाँ प्राप्त होगी तो 18 × 3 = 54, यानी 4 आ गया, 5 एलसीएम हो गया और 18 एकम 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, तो 234 मिल गया। यानी यहाँ पर क्या आएगा 234 ये मिलेगा। तो देखो कहाँ पर है 234, सी ऑप्शन में है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी यहाँ पर क्या आएगा ये हमने निकालना है। 11 और 1 से किस प्रकार 120 मिला, 7 और 2 से किस प्रकार 45 मिला, वो है हमने पता करना है, फिर हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं 11 का वर्ग करो और 1 का वर्ग करो, तो 11 में 11 121 और 1 का वर्ग 1, यानी क्या मिल गया 120। अब ऐसे इसको करो 7 का वर्ग करो और -2 का वर्ग करो। 7 का वर्ग होता है 49 और 2 का होता है 4, तो 49 में 4 घटाओ कितना आएगा 45, यानी 45 ये मिल गया। अब ऐसे ही 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा दो तो क्या आएगा, देखो 5 25 और 3 3 9, और 25 में से 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा 16, यानी यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा, 16 यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर देखना है 27, 21, 15 और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या रिलेशन बनता है, 27 और 21 का डिफरेंस क्या है। 27 में से 21 घटाओ 6 आएगा और 21 में से 15 घटाओ तो भी 6 आएगा। इसका मतलब 27 में से 6 घटाने पर 21 मिला है और 21 में से 6 घटाने पर 15 मिला है। तो 15 में से आप 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 15 में से 6 घटाओ क्या आएगा 9, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया है 466 और 341, तो इनमें से यहाँ 250 प्राप्त हुआ है, तो इससे क्या प्राप्त होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 में से 1 घटाओगे 5 आएंगे, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएंगे और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएंगे। अब 250 को 125 से भाग करोगे तो 2 आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका डबल कर दो, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, यानी 250 आ रहा है। इनके डिफरेंस को डबल करने पर तो इनका भी डिफरेंस कर दो, 396 माइनस 282, तो 6 में से 2 घटाओ कितना आएगा 4, 9 में से 8 घटाओगा 1, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, यानी 114 में 2 से गुणा कर दो तो 2 चौके 8 होते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 228 मिल गया। तो यहाँ पर जो संख्या आई वो क्या होगी 228, और ऑप्शन में हमारे में बी सही है, तो ये सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है 9, 12 और 18, तो इसको पहले देखते हैं क्या बनेगा। 9, 12 और 18, 12 में से 9 घटाओगे 3 आएगा, 18 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा 6, 3 6, अर्थात यहाँ पर क्या आना चाहिए 9, तो 18 में 9 जोड़ दो तो क्या मिलेगा हमें 27, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27, तो 27 यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आएगा, इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझिए हमारे वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।